So hello everyone, welcome back to the channel. This is Devankur Chakraborty, second year MBBS student from RG Government Medical College कोलकाता. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि how I predicted my NEET paper before my exam. तो इसका मतलब बहुत लोग पूछेंगे कि भैया अगर आपको पूरा पेपर पता था, अगर आपने पूरे पेपर को प्रेडिक्ट कर लिया था तो आपके 720 क्यों नहीं आए, आप एम्स दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो देखो, पूरा पेपर को प्रेडिक्ट करना और सारे क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना, इन दोनों में अंतर होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है. टाइटल मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कैची रखा है ताकि ऑडियंस ड्रॉ हो सके. ठीक है, वीडियो देख के तुम उसको क्लिक करो. तो ये एक यूट्यूब का एल्गोरिदम को बीट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने यहाँ पे अपनाया है. देखो, ये वीडियो उस तरीके से मैं नहीं बनाऊंगा कि 400 to 600 इन लास्ट 50 डेज, क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, ये पॉसिबल नहीं है. जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, ये उन लोगों को डिजर्व करता है. ठीक है, इसी मतलब लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 50 डेज में तुम 400 से 600 का जंप नहीं लगा सकते. अगर तुम्हें डीमोटिवेट फील हो रहा है तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ द रियलिटी यही है. और तुम्हारे डीमोटिवेट होने से या मोटिवेट होने से ये चेंज नहीं होगा. तो अभी यार, जैसे मैंने टाइटल में बताया हाउ टू प्रेडिक्ट द नीट पेपर, तो चलो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अब देखो, नीट पेपर एक्चुअली बनता कैसे है. प्रोफेसर्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो उनको पिक किया जाता है और बोला जाता है कि आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सबमिट करो इस पेपर के लिए. और उन सारे प्रोफेसर्स के सबमिशन को एक क्लब करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है. ऐसा नहीं होता कि 1 और 2 प्रोफेसर मिलकर बैठ के सारा 200 क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कुछ सेट ऑफ प्रोफेसर्स क्वेश्चन सबमिट करते हैं, उसमें से चूज़ किया जाता है, फिर जो तुम्हारा एक कंप्लीट सेट होता है उसको बनाया जाता है. ठीक है, और ऐसे एक सेट नहीं, ऐसे 3 सेट बनाए जाते हैं. पेपर सेट 1, पेपर सेट 2, पेपर सेट 3, और लास्ट जो दिन होता है, मतलब जो सेंटर पे जाता है, ये 3 सेट जाता है. और एग्ज़ाम से ठीक पहले एक इंस्ट्रक्शन पास किया जाता है जिससे कोई एक सेट को चूज़ किया जाता है. इससे क्या होता है, चीटिंग का चांस कम हो जाता है, पेपर लीक का चांस कम हो जाता है. तो ऐसे ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर का फ्लो है, इस तरीके से चलता है. अब यहाँ पे अगर कोई किसी को क्वेश्चन बनाने के लिए बोले, मैं अगर तुमको बोलूँ कि तुम क्वेश्चन बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली यार, तुम अपने दिमाग खोल के तो नहीं बैठोगे यार ये क्वेश्चन मैं एकदम अपने माइंड से बनाऊँगा, कोई नहीं करता. तो किस चीज़ से रेफर किया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया जाता है, कैसे क्वेश्चंस पहले आते थे उसको देखा जाता है, उसका लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर करके, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऊपर नीचे करके और एक क्वेश्चन बना दिया जाता है. तो पूरे पेपर में यार यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके उससे इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चंस को बनाया जाता है. अब यार तुम मुझसे पूछोगे कि यार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक बहुत कम अमाउंट ऑफ आता है. देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज़ बहुत कम रिपीट होता है, बट उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं. पर मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से 2 ऐसे एग्जाम्पल्स को पिक किया, तुम इसको देख सकते हो यहाँ पे. यहाँ पे जैसे तुमने देखा कि डायरेक्ट तो रिपीट नहीं हुआ है, बट एक स्टेटमेंट था, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था. फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर से एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया. अब देखो, अगर तुमको प्रीवियस ईयर में एक बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन मिल गया, तो तुम बॉन्ड ऑर्डर का जो पार्ट है, बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझ लोगे. उसको अगर तुमने समझ लिया, उससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन आया, उसको भी तुमने अटेम्प्ट कर लिया. तो ऐसे तुमको चलना है. ठीक है, और यहाँ पे यार जो लोग यार कोचिंग में जाते हैं, उनके पास तो यार मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट सीरीज़ होता है अपने कोचिंग का. बट जो लोग यार सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर पे, इस चीज़ से छूट जाते. मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ भी हुआ था. मैंने जब पहली बार नीट दिया था, मेरे पास कोई कोचिंग नहीं था, तो एज सच कोई यार मैं रेगुलराइज बेसिस पे मॉक टेस्ट नहीं दे पाता था. बट यहाँ पे अभी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन है, तो तुम उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. नीट का पेपर लेंदी है और एक प्रॉपर प्रैक्टिस का ज़रूरत है इन द एक्चुअल मॉक टेस्ट फॉर्मेट, ताकि तुम एक्चुअल एग्जाम डे पे पेपर को अच्छे से दे के आ पाओ. ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी न्यूली एडेड हुआ है, इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हें एज सच नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक ही साल हुआ है. उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, जिसको तुम यार एग्जाम फॉर्मेट पे अगर नहीं दोगे, घर पे अगर तुम एक फ्री माइंड से सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा सही हो गया. बट उसी सेम सम को अगर तुम एग्जाम हॉल में 200 क्वेश्चन के साथ सॉल्व करो, हो सकता है कि उसमें तुम्हारा एक सिली मिस्टेक हो गया. ये जो छोटा छोटा बात है, इनको तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है. ठीक है यार, जैसे कि मैंने बताया कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो अपने घर पे, तो तुमको यार मॉक टेस्ट देना चाहिए. तो अगर तुम देना चाहते हो तो कैसे दोगे? सो यहाँ पे यार मार्केट में एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आया है टू दिस टेस्ट सीरीज, दैट्स NTA फाइनल अभ्यास 10 नीट मॉक टेस्ट पेपर्स. सो दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द नीट जुलाई 2022 पैटर्न. सो इसके यार 2 सीरीज आते हैं, सीरीज 1, सीरीज 2. अब यार एक्चुअली ये बुक कैसा है मैं तुमको दिखाता हूँ. ये एक्चुअली में एक बुक नहीं है, इट्स अ बुकलेट कंसिस्टिंग ऑफ 10 टेस्ट पेपर्स, 10 मॉक टेस्ट पेपर्स, जिसको तुम अपने घर पे एकदम टेस्ट के फील लेते लेते दे सकते हो. देखो, ऐसे यार एक बुकलेट टाइप ऑफ है, इसके अंदर 10 पेपर है, 10 पेपर. ये एक मॉक टेस्ट का पेपर, सेकंड मॉक टेस्ट का पेपर, मतलब 10 पेपर्स तुमको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे. ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट.
इसके साथ साथ तुमको यहाँ पर OMR शीट भी मिल जाता है। तुम जब पेपर अटेम्प्ट करोगे साथ साथ तुम OMR को फिल कर पाओगे। कई लोग यार OMR फिल करने में दिक्कत कर लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाके, क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होता। बट यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट पेपर के लिए 10 OMR शीट भी तुमको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, वो सीरीज़ में आता है सीरीज़ 1 सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 जो है उसमें 1 to 10 मॉक टेस्ट है और सीरीज़ 2 में 11 to 20 मॉक टेस्ट है। अब यार क्वेश्चन आता है कि क्या ये सॉल्व है, क्या इसका सोल्यूशन हमको मिलेंगे अगर कोई सम पे हम अटक गए उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसका जो आंसर की है वहाँ पे QR कोड है, उस QR कोड को तुम स्कैन करके सारा जो आंसर है उसका एक सोल्यूशन देख सकते हो। डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो आई होप कि उसके रिगार्डिंग तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ साथ इस मॉक टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चन है ना उसमें तुम देख सकते हो कि डायग्राम बेस्ड, टेबल बेस्ड, इन्फरेंस बेस्ड MCQs से भरे हुए हैं। तो एक्चुअल एग्जाम का तुमको फील मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल है इज़ अप टू द NCERT लेवल। सारे क्वेश्चंस NCERT से ही पिकअप किया गया है। और डिफ़िकल्टी लेवल की जैसे मैंने बात किया, इट्स अकॉर्डिंग टू द नीट, मतलब नीट का जो पेपर आता है उसके सेम लेवल से आता है। सो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओ तुम्हारे पास रेंज ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तुम सिली मिस्टेक्स जो एक्चुअल में हॉल में जाके करते हो उसको घर पे ही आइडेंटिफाई कर लेते हो। सो अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो और तुम्हारे पास कोई कोचिंग नहीं है, एज सच तुम मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो तुम इसको जाके परचेज कर सकते हो। मैंने इसका जो अमेजोन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू गो एंड चेक इट आउट। अब यार यहाँ पे तो हो गया हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मॉक टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा। अब यार मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद हमारे मार्क्स आए 620 हमारे आए। बाकी 100 नंबर हमारे चले गए। बाकी 100 नंबर कहाँ चले गए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ हमने गलती किया है, क्योंकि अगर तुम देखो जो सम्स तुमने सही किया है उसमें से शायद कुछ भी मेन एग्जाम में नहीं आया, बट जो तुमने गलत किया उसमें से 2 क्वेश्चन आ गया। तो अब तुम क्या करोगे। तो यही पे यार एसेंशियल है इस मेकिंग अ मिस्टेक कॉपी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे नीट के जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं मैंने हर वीडियो में अभी तक ये डिस्कस किया है। मिस्टेक कॉपी इज़ द एक्चुअल गेम चेंजर। मिस्टेक कॉपी में जो मिस्टेक करोगे तुम वाइल गिविंग दिस मॉक टेस्ट, सारे मिस्टेक को तुम नोट डाउन करोगे। सिली मिस्टेक हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, सब कुछ उसमें तुम जस्ट नोट डाउन करते रहोगे। और कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले उस मिस्टेक कॉपी को एक बार रिवाइज करोगे। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। सेम मिस्टेक तुम आगे चल के रिपीट भी नहीं करोगे। मतलब एक टेस्ट हमने दिया है, हम इतना तो इंश्योर कर सकते हैं कि इसमें से जो आएगा वो हम 100% करके आएंगे। सेम विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। बट तुमने फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर 2016 सॉल्व किया, 1 महीने बाद मैंने उसमें से एक सम उठा के तुमको दे दिया, तुमने उसको फिर से गलत कर लिया। पहले भी तुमने गलत किया था, अभी भी तुमने गलत कर दिया। ये नहीं करना है। जब तुम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, उसके 1 महीने 2 महीने बाद अगर उस पेपर से रिलेटेड कोई भी सम मैं तुमको दूँ, तुमको एज इट इज़ उसको सही करके आना है। ये हैबिट मेंटेन कर लो। और ये हैबिट कैसे मेंटेन होगा, मिस्टेक कॉपी को अच्छे से बनाने से, अच्छे से मेंटेन करने से। ठीक है, इसी के चलते मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आकाश सेंट्रल कोलकाता में कोचिंग लेता था। सो वहाँ पे मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे एक सम गलत हुआ था, उसको मैंने नोट करके रखा था मिस्टेक कॉपी में। एग्जैक्टली सेम सम सेम लैंग्वेज नीट के क्वेश्चन पेपर में आया था। नेचर ऑफ लाइट वर्क फंक्शन का एक क्वेश्चन था, नीट 2020 का पेपर उठा के तुम देख सकते हो। वही क्वेश्चन आकाश के एक मॉक टेस्ट में मुझे दिखा था और एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आ गया था। अब कहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है, कहाँ से पिक किया जाता है, ये तो इसका एक बड़ा हिस्ट्री है। मतलब कौन से बुक में था उतना तो मुझे यार पता नहीं है कि एक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से लिया। मतलब अब यार उतना तो मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम जगह से लिया गया था, क्योंकि लैंग्वेज भी एज इट इज़ सेम था। सो ऐसे यार होगा, तुम मिस्टेक कॉपी मेंटेन करो और उसके बाद एग्जाम देने जाओ, यू विल सी द मैजिक। तो बस यार आज के लिए यही तक। आई होप यू लाइक्ड इट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। और चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।